देख रहे हैं राजस्थान समाचार। डोबरा थाना क्षेत्र में बीती रात बुधवार करीब 10 बजे अज्ञात बदमाशों ने कार पर पथराव कर एक बालिका के घायल होने की घटना से आक्रोशित सर्व समाज ने शुक्रवार को आपद बैठक बिठाई है। विश्वकर्मा मंदिर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में हो रही पत्थरबाजी को लेकर आक्रोश जताया गया है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि डूंगरपुर जिले में विगत 2 वर्ष से पत्थरबाजी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। पत्थरबाज नाबालिग होने से आए दिन छूट जाते हैं, ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कश्मीर में तो पत्थरबाजों को रोक दिया गया है, लेकिन डूंगरपुर में पत्थरबाजी रोकने के लिए अब बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान तैनात करने की जरूरत है। वहीं बंदूक पिस्तौल लाइसेंस में ढील देने की मांग उठाई है। पत्थरबाजी में लिप्त अन्य लोगों की जांच कर पकड़ने की मांग उठाई है। कहा गया है कि क्षेत्र में हो रही ऐसी घटनाओं पर स्थानीय सांसद, एमएलए कुछ भी बोलने से बच रही हैं। क्या पत्थरबाजों पर इनका श्रेय तो नहीं है? जिसके बाद जुलूस में पत्थरबाजों के खिलाफ प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त करते हुए डीएसपी कार्यालय पहुंचे गए, जहां पर बांसवाड़ा आईजी एस परिमला को ज्ञापन सौंपकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस अवसर पर सुरेश गर्ग, राजेंद्र सिंह अमृतिया, वालजी पाटीदार, रूप शंकर त्रिवेदी, गजेंद्र सिंह खरूडिया, वीरभद्र सिंह लिमड़ी, रणजीत सिंह फतेहपुरा, हेमेंद्र सिंह कोटवासा, रमेश नागदा, जितेंद्र शर्मा, दयालाल पाटीदार सहित सैकड़ों की तादाद में सर्व समाज जन मौजूद रहे, जहां 4 थाने के थाना अधिकारी एवं जब्ता मौजूद रहा। दिनेश सेवक की रिपोर्ट। 1.5 वर्ष से इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति और लगातार हो रही है। ये घटनाक्रम किसी के साथ भी, उसकी समाज विशेष का नाम नहीं लेकर, ये घटना किसी के साथ भी हो सकता है। क्या प्रशासन ने इन समय में क्या इन घटनाओं को अंकुश लगाने का कोई प्रयास किया है? नहीं किया, क्योंकि घटनाओं की बढ़ोतरी हुई, न कि कमी हुई है। आज तक, अभी तक जो बीच में भी यहाँ हमारा सब जो थे, उन्होंने उनके साथ में पत्थर लगा था, उनकी मृत्यु हो सकती है। आज जो बच्ची इलाज करने जा रही थी, उसके साथ भी घटना हो सकती है। पहले कुछ से पहले के आदिवासी बच्चा लेके जा रहा था, माता पिता मोटरसाइकिल, उसको पत्थर लगा, वो मर गया। इस प्रकार की घटनाक्रम इतना ज्यादा हो रहा है कि पुलिस ने किसी प्रकार से, हम पुलिस पे आज की तारीख में विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। क्या प्रशासन और पुलिस हमें इस आम जनता को आश्वासन दे सकता है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी? जरूर हम दे रही हूँ, ठीक है। फ्यूचर में इसको रिपीट नहीं होगा। अभी हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। पुराना में कितने एफआईआर ऐसे स्टोन पेल्टिंग में दर्ज हुआ, सब मुलजिम को एक और बार हम पाबंद करेंगे। ऐसे कोई बदमाशी है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेंगे। मैडम, सबसे बड़ी चीज जो निवेदन है, कोई इस प्रकार की एक प्रकार की डकैती का षड्यंत्र है, ठीक है। इन धाराओं में किसी प्रकार का कोई ऑफेंस आज तक, पहले कुछ हुए, इसके बाद में ऑफेंस अभी तक किसी प्रकार की मतलब दर्ज नहीं हुए, क्योंकि ये स्वाभाविक ये डकैती का ही षड्यंत्र है। अभी इसके बाद हम डकैत का तैयारी में हमने मुकदमा दर्ज करेंगे। जी मैडम। सर मैडम, ये बालिका कोमा में भी चली गई। जैसे ये जो घटना हुई है, न केवल इसकी एक हत्या की साजिश भी है, और इस धाराओं के अंदर क्या कभी पुलिस अगर सख्ती से अगर कार्य करती तो आज हमें और प्रशासन को इस प्रकार से आकर हमको चेतावनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब जागो तब सवेरा। क्या प्रशासन हमें और इस यहाँ पर जो लोग उपस्थित है उनको इतना आश्वासन दे दे कि इस मामले को लेकर पुनरावृत्ति नहीं होगा? जो लोग संदिग्ध लोग हैं, जो क्षेत्र में रात को 8-7 बजे के बाद में मैडम इस प्रकार की घटनाक्रम होता है। आप तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, यहाँ के जजेस, कोर्ट जज मैडम 3 बजे अपनी कार लेके जा रही थी, उनकी कार को घेर लिया गया और वहां पर भी उसको लिफापोती करके रवाना कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। बात छोटे बच्चे जो 15 साल 16 साल के बाद, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करे पुलिस क्या करे? क्या उनके पीछे लगे हुए जो बड़े लोग हैं, क्या वो जो षड्यंत्र लिप्त, क्योंकि छोटे बच्चे घटना करते मानता हूँ, लेकिन उनके पीछे जो लगे हुए जो लोग हैं, उनके प्रति पुलिस उनको लेके क्या कार्रवाई कर रही है? आप मुझे बताइए, क्या षड्यंत्र है उनके पीछे? कौन आप उनके मैं बताऊं मैडम, षड्यंत्र यही हमारे कहने का तात्पर्य, उनके पीछे कोई बड़े लोग जो उनको मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस आइडेंटिफाई करके एक टीम का गठन करके भी, एक टीम का गठन करें मैडम। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो। इसमें भी जो आइडेंटिफाई हुए उन्हें बकायदा तुरंत डिटेन कर लिया और बचाने के लिए किसी प्रकार की ना तो हम एंटरटेन करेंगे ना ऐसी कोई बात आई है। अभी एक काम कर सकते हैं, ये नाबालिग है ना, एक्चुअली क्या नाबालिग को पेरेंट्स को बुला सकते हैं, नाबालिग पेरेंट्स को बुला के उनको पाबंद कर सकते हैं। ऐसे सेकेंड टाइम आपका बेटा ऐसे कार्य में गया तो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, 122 में आप करेंगे। एटलीस्ट वो घर पे तो करेंगे। मैडम निवेदन, जो कल इस तरह की घटनाएं हुई है,
उसमें भी कोई खास सजा नहीं होने या कहीं जमानत पे इस तरह छूट जाने से इसने हौसले बुलंद है इनके, तो आगे से इस पर क्या सख्त एक्शन लेगी पुलिस, ये हम जानना चाह रहे हैं। हम उसको लूट में भी मुकदमा दर्ज करेंगे, अभी जान से खतरा का अटेम्प्ट टू मर्डर में भी करेंगे, क्योंकि कितने पहले भी एक बच्ची मर गया 2 साल का और कुछ बानेश्वर नाम का संत का भी चोट लगी है और ये भी है। सो इसलिए हमने स्ट्रिक्ट दायरा लगा के उनको अच्छी तरह तफ्तीश करके बेल को भी खारिज करने के लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। वो तो इतनी विपत्त है कि उस बच्ची की जान पर आ गई है, और इसको लेकर पुलिस आगे क्या एक्शन लेगी, लोगों को किस तरह से राहत देगी, हम जानना चाह रहे हैं। हम सब सर्कल में एक स्पेशल टीम स्टोन पेल्टिंग रुकने के लिए एक स्पेशल टीम बना दिया है। उनका यही है कहाँ कहाँ वल्नरेबल पॉइंट्स उसको सेलेक्ट करके वहाँ पे गश्त करेंगे। सिर्फ ये प्रत्येक उस काम के लिए उनके कोई काम नहीं देंगे, सिर्फ ये स्टोन पेल्टिंग रुकने के लिए सब सर्कल में एक एक टीम है, उनके साथ गाड़ी होंगे और वो गश्त करते रहेंगे। सिविल में भी करेंगे और यूनिफॉर्म में भी करेंगे। 100% हम इसको प्रिवेंट करेंगे और इसको वापस रिपीट नहीं देंगे। मैडम, कुछ क्या दारू की दुकानें 8 बजे के बाद खुली रहने के बाद ये हादसे होने की संभावना बढ़ जा रही है। इसको भी हम नाइट गश्त कर रहे हैं ना, उनको 100% बताएंगे 8 बजे के बाद बंद होने के लिए। हम और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करेंगे, उनका दोनों को जॉइंट ऑपरेशन में उसको बंद करवाएंगे। मैडम, इन लोगों ने क्या दारू जहाँ भी दुकान है वहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा गेट लगा रखा है। वो 8 बजे दुकान तो मेन गेट बंद कर देते हैं और साइड गेट खुला रहता है इनका, और रात की 10 बजे दारू बेचते हैं। अभी वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से हम डिस्कस करके वो कौन सा कहाँ पे ऐसे दरवाजा लगा रखा है उसको हम बंद करेंगे। ये पत्थरबाजी की जो हालिया घटना हुई है, इसमें एक बालिका घायल भी हुई है, और ये घटना कोई नई बात नहीं है, आए दिन इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। इसको लेकर पुलिस में मुकदमे भी दर्ज हुए काफ़ी, पर इसके बाद भी हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कई बार ठोस कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ कि वाकई अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और आए दिन ये घटना, ये कोई नई घटना नहीं है। और कल की जो घटना है वो तो विशेष, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा उसके ऊपर प्रहार हुआ है कि अभी वो आईसीयू के अंदर है। और अगर इसके ऊपर निरंतर जो घटनाएं घट रही है उसके ऊपर अगर प्रशासन दबाव नहीं बनाता है और अपराधियों में अगर भय पैदा नहीं होता, तो आने वाला समय बहुत विकराल यहाँ रूप ले रहा है। वकील साहब, आपको पता ही है सारी घटना, और इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है, बावजूद इसके मेरे ख्याल से ना पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। अपन तो यही मान रहे हैं कि अगर पुलिस की ठोस कार्रवाई होती तो ये अपराध रुक जाते। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस शांतिप्रिय एरिया में इस प्रकार की अव्यवस्थाएं कुछ लोग कर रहे हैं, तो बड़ा निंदनीय और सोचनीय विषय है। इसमें विशेष तौर पर अगर इसे को कंट्रोल कर सकता है वो मात्र की मात्र पुलिस ही है। पुलिस को इसमें अपनी महती भूमिका निभाते हुए ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी समाज से हो, समाज विशेष से भी हो, उन पे लगाम कसनी चाहिए। पुलिस को जो पुराना रवैया है उसको बदल कर कुछ नया रवैया अपनाना चाहिए। एट द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए। जब एट द स्पॉट कार्रवाई होंगे तभी जाके ये लोग सुधरेंगे। दूसरी बात ये है, जहाँ तक मैं अभी राजनीतिक विषय को बात नहीं करूँगा, लेकिन दुख इस बात का होता है व्यक्ति विशेष जाति के लोग ही या व्यक्ति विशेषों पर और टारगेट करके इस प्रकार का हमला और दुस्साहस कर रहे हैं। और ये जो आजकल जो नई पार्टियां बनी हैं उनको भी मैं इंगित करना चाहता हूं, हमारे यहाँ के विधायक को कहना चाहता हूं, यहाँ के सांसद को कहना चाहता हूं, डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद को भी कहना चाहता हूं, क्या इनके पास ये माही वाली घटना की न्यूज़ नहीं आई है? क्या वे इस क्षेत्र के विधायक या एमपी नहीं है? क्या इनके अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है? क्या कारण है? क्या आपका इसके पीछे कोई राज है? क्या आपका श्रेय है? इनको आपको आना चाहिए इसमें। क्या यहाँ की वागड़ की जनता के आप एमएलए या एमपी नहीं है क्या? आप इस चीज़ में मौन क्यों है? इसका मतलब सीधा सीधा आप पे हमारा कहीं न कहीं इस प्रकार का संदेह जाता है, आप कहीं कहीं इसमें श्रेय दे रहे हैं। अभी तो आप ये करिए, आईजी मैडम से बात करिए, आगे बात करिए, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है इस पे लगाम दिया जाए, वरना यहाँ सामाजिक तत्व जो कर रहे हैं उनके साथ आम जनता भिड़ेगी और इस प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपकी बात सही है। आपकी बात सही इसलिए क्योंकि जनप्रतिनिधियों को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, जनता के साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है और आप जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अगर आप मौन रहते हो तो निश्चित तौर पर आप जैसा बता रहे हैं शक की सुई उनकी ओर जा रही है, और हम ये मान रहे हैं निश्चित तौर पर इसमें कोई ऐसी पेशेवर गैंग काम कर रही है। क्या आपको लगता है इसमें कोई पेशेवर गैंग काम कर रही है? बिल्कुल, मैं मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अपराधियों का कोई जाति धर्म नहीं होता है। हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो इनके पीछे कौन है उनकी जांच की जाए। और अखिल साहब ने भी बताया कि जनप्रतिनिधि जो वोट लेने के लिए सीमित है, आज जनता रोड पे आज कोई पूछने तक हमें नहीं आया। आज वो बेटी मासूम बेटी हॉस्पिटल में, आज जो डूंगरपुर में घटना हुई रैंकिंग की घटना, वो आज डायलिसिस पे है। अरे मैं तो यूँ कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन में भी हमला हुआ धमोला में, आज पुलिस प्रशासन में, तो ये जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जागे? बस यही कहना चाहता हूँ कि अपराधी कोई जाति धर्म नहीं होता है, मगर हमको इस बेटी को न्याय दिलाए, नहीं तो जल्द जल्द पूरे डूंगरपुर जिले में बड़ा आंदोलन होगा और धरना प्रदर्शन होगा। बहुत बहुत सबसे पहले तो पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको अति शीघ्र उनको डिटेन कर लिया है। जैसा कि अभी बताया कि नाबालिग है तो साहब ने आश्वासन दिया कि नाबालिग होने के बावजूद उनके माँ बाप पर एक मुकदमा दर्ज हो सकता है। मैं दोनों घटनाएं डूंगरपुर और जो ये बच्चे के साथ घटना घटी है, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ प्रशासन से कि यूपी की तर्ज पे क्यों नहीं कार्रवाई हो सकती है। और भजन राम जी से कहना चाहूँगा कि यूपी के तर्ज पे इस पर एक बार कार्रवाई करें, ये सब घटनाएं ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अपराधियों में डर नाम है ही नहीं, उनको मालूम है हमको छुड़ा देंगे और कुछ होना जाना नहीं है। रैगिंग को कानून है ही नहीं, उसके बावजूद भी उसको मारा गया। आज उसके साथ उस बच्चे को, उसके परिवार को धमकाया गया है। अगर ज़्यादती की तो हेट्रोसिटी एक्ट के अंदर आपको फंसा देंगे। तो मैं आप प्रशासन से भी एक बार अनुरोध करूँगा, पुलिस को भारी छूट दो, डंडे मार के सीधे कर दो, सीधे हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यूपी के तरफ एक आध मकान गिरा दो, क्या फर्क पड़ता है? इतनी बात है, गुंडे से ऑटोमेटिक लाइन पे आ जाएंगे। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर गुंडों को काबू में करने के लिए आप जैसा सलाह दे रहे हैं, वाकई में यूपी की तर्ज पे चलना पड़ेगा। कानून काम कर रहा है अपना, अपन कानून को चैलेंज नहीं करें, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कानून का खौफ जब तक अपराधी में नहीं रहेगा तब तक अपराध की घटनाएं ये इस तरह से चलती रहेगी। और अपराध को रोकने के लिए हम सामान्य जितने हम खड़े हैं, आप सबसे निवेदन है कि अपराध अगर अपने सामने हो रहा है और अपन मौन है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपनी गलती है। हर अपराध का सामना करना सीखो, अन्याय करने के साथ साथ अन्याय सहना भी पाप है। अगर अपने क्षेत्र में अन्याय हो रहा है तो जनता को जागना पड़ेगा, आवाम को जागना पड़ेगा और जनप्रतिनिधियों को हमारे बीच में यहाँ बुलाना पड़ेगा। अभी माही के साथ जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, निश्चित तौर पर यह बहुत निंदनीय घटना है और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अभी वो बालिका सीरियस चल रही है, जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़ रही है, अभी उसका मुकाबला कर रही है। इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका समाज क्या चाह रहा है? हाँ, निश्चित रूप से ये हमारे समाज की बेटी है और इसके साथ में इस प्रकार की दुर्घटना हुई है। लेकिन हमारे ये पंचाल समाज की ही बात नहीं है, ये सर्व समाज के साथ में आए दिन होता रहता है, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। और ऐसे तुच्छ विचारों के जो लोग हैं वो इस प्रकार से पत्थरबाजी करके उनकी एक छोटी सी लालच के खातिर करोड़, हजारों, लाखों और करोड़ों का नुकसान ये करते हैं। तो हम तो ये प्रशासन से ये कहेंगे कि इस पर संपूर्णतया लगाम लगाने की कोशिश करें और इस प्रकार की इनकी सज़ा का प्रावधान रखें कि ताकि आइंदा दूसरा इस प्रकार का अनुसरण नहीं करे। क्यों कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से किसी की जान जा सकती है। आज ये बेटी मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ाई लड़ रही है। भगवान से तो दुआ करेंगे ठीक हो जाए, लेकिन अगर इसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छी बात करी, वो सिर्फ पंचाल समाज की नहीं, वो वागड़ की बेटी है और हम सब इस वागड़ की बेटी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए। आप इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं साहब। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी समाज की बेटी नहीं है, हमारे महामंत्री जी ने बताया संपूर्ण वागड़ की बेटी है, तो जो सर्व समाज से जितने भी प्रतिनिधि पधारे हैं उनका हार्दिक आभार, अभिनंदन करता हूँ कि समय समय पर ऐसी घटना होती हैं। तो हमें जिस तरह से दक्षिण राजस्थान में जिस तरह की सरकार और जिस तरह की कहने का मतलब शक्तियाँ उभर रही हैं, उनका हमें पुरजोर विरोध करना पड़ेगा और हमें समय रहते चेतना पड़ेगा। नहीं चेतेंगे तो हमें टीएसपी एरिया में रहना हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आदरणीय जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि वास्तविक हम इस बेटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने आदरणीय महोदया से भी निवेदन किया कि कुछ लोग नाबालिग की आड़ में शरारती करने वाले बड़े लोग होते हैं
और वो नाबालिग की आड़ में छूट जाते हैं। तो हमने निवेदन किया कि उनके माता पिता या वास्तविकता कौन सी है, और जो पुलिस की नफरी चल रही है उसमें भी आप अपनी गाड़ी के ऊपर लाइट वगैरह नहीं करके गुप्त तरीके से, इस तरह से हमने उनके कहा आपको, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम आपकी बात को और जनता की बात को मानेंगे और हम इस तरह से उसका सही निराकरण और दोषियों को। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना